वी हैव सो मेनी गेस्ट टुडे। और इस ईद के बाद आपको याद दिला दें कि ऑपोजिशन का एक बार फिर एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है। और ऐलान ये है वो कि दिन याद आए जब पहले शेख रशीद आके ऐलान करते थे बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद के बाद कुर्बानी होगी, फलाना होगा, धमकाना होगा। विच ऑल्सो रिमाइंड मी, बड़ी आपने बात की रही किधर है ना, गायब। मतलब दिस इज़ लाइफ, यू नो, वन डे यू आर देयर एंड मतलब ऑब्वियसली कुछ सालों से तो हम भी आपके सामने हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हम भी नहीं होंगे। बट दिस इज द साइकिल ऑफ। पीटीआई मुल्कीर एहतजाज की तैयारी कर रही है, कह रहे हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत इस बार पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद है और इसकी वजूहात भी हैं। अब या तो वो मुज़ाकरात करें या एहतजाज तक बात जाने ही ना दें, या एहतजाज हो तो मुजाहिरीन को रैली जलसा वगैरह करने दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि फिर उन्हें रोका जाए, जिस तक ज़रा बात नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ज़रा अजीब सा हो जाता है सारा कुछ। तो भी जानना हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ने क्या सोच रखा है, और इसके लिए हु बेटर देन टू टॉक टू राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और हमारे शो पे आते रहते हैं। राना साहब, ईद मुबारक। सबसे पहले तो चलें आप भी बात कर लें। ईद मुबारक राना साहब। राना साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता ईद पे आपका ख्याल था कि हुकूमत माशी फ्रंट पे बेहतर हो रही है, खारजा महाज पे अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, खारजा महाज भी हमारा बेहतर हुआ है, हमें कामयाबियाँ मिली हैं। अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की खातिर मुखालिफिन से आप क्या समझते हैं? बात होनी चाहिए, ये मामला अब हल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है। आप लोग काफ़ी कोशिश भी कर चुके हैं, कभी उस तरफ से लचक नहीं आती, कभी आपकी तरफ से कुछ नहीं माना जाता। नहीं, आजकल वैसे भी राना साहब हुकूमत ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, हासिल कर लिया है, तो लचक दिखाने का क्या मूड नहीं है? मतलब एक दो माह में क्या बदल गया? जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने गुज़श्ता ईद पे होने वाली बात का हवाला दिया है। यकीनन उस ईद पे हमारी ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी के बहरान के ऊपर जो है वो काबू पा ले, क्योंकि पिछले साल जो है वो हालात, आज के दिन जो है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, हमारी मुआशी टीम ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मेहनत की है, और उस मेहनत के नतीजे में जो है वो ना सिर्फ IMF से नया जो प्रोग्राम है वो मंजूर हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, बल्कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल चुकी है। और उसके साथ साथ जो है वो आपके इल्म में होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत लोएस्ट लेवल पे आ गया है। महंगाई जो है, महंगाई की जो रफ्तार है वो लोएस्ट लेवल पे जो आ गई है। तो इस पे काबू पाने के बाद अब रही सियासी मामलात की, सियासी मामलात भी रिजॉल्व होने चाहिए और उनमें भी जो है वो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हमने तो पिछले साल ना सिर्फ ये ऑफ़र्स की थी बल्कि बड़ी कोशिश की। इसमें सरदार अय्याज सादक साहब जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मैं, हम तीनों ने बड़ी कोशिश की पिछले साल में, और वो मुज़ाकराती कमेटी तक और मुज़ाकरात तक बात ले आए। लेकिन उसमें जो PTI की लीडरशिप है, या बल्कि लीडरशिप क्या, इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, वो पॉलिटिकल डायलॉग पे उनका यकीन ही नहीं है, तो उन्होंने वो बात आगे नहीं चलने दी। अच्छा राना साहब, आप हुकूमत के उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ को सियासी हकीकत तस्लीम करते हैं और उन्हें सियासी स्पेस देने के हक़ में भी रहे हैं, और हमारी इस सिलसिले में बात भी हो चुकी है। अब अगर वो मुज़ाकरात के लिए मान जाएं तो क्या उन्हें दोबारा टेबल मिलनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वो वक्त अब निकल चुका है? जी बिल्कुल, मैं PTI को सियासी जमात, सियासी हकीकत जो है वो मानता हूँ, मेरी लीडरशिप भी मानती है। हमने कभी भी जो है वो किसी के वजूद से जो है वो इनकार नहीं किया, और यही वजह है कि 2 मरतबा, आज से कुछ 4 माह पहले भी, और अभी ये ग़ालिबन 8 मई की बात है या 9 की,
कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को, जो कि PTI है, उन्हें ये न सिर्फ दावत दी कि आप आएँ, बैठें, तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हम आपसे बैठ के बात करने को और उनको रिज़ॉल्व करने को जो है वो तैयार है, बल्कि उनको रास्ता भी दिखाया। उन्हें ये नहीं कहा कि आप मेरे पास चल के आएँ तो मैं आपसे बात करूँगा, बल्कि उनसे कहा कि आप ऐसा करें, वो स्पीकर चैम्बर में आप रोज़ ही वहाँ पे जाते हैं, तो वहीं पे जो है वो आप किसी दिन इंतज़ाम करें और मैं वहाँ पे आ जाऊँगा अपने जो है वो साथियों के साथ या कैबिनेट मेंबर्स के साथ, और वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये वज़ीर आज़म की ऑफ़र मौजूद है। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने जो ऑफ़र की थी तो मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ। और मेरी ये भी इतला है कि स्पीकर साहब ने भी इस बारे में इस इंदिए का इजहार किया कि अगर अपोजिशन जो है वो इस बारे में कोई बात करेगी तो मैं उस बात को वज़ीर आज़म साहब तक लेके जाऊँगा, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो कोई बात नहीं। सर, अब ईद के बाद तो एहतजाज का भी प्लान है बहुत से लोगों का, मुल्कीर मुहिम्मात चलाने का भी इरादा है। सुना जा रहा है कि इस दफ़ा हुक्काम का ज़ीरो टॉलरेंस का भी इरादा है, मतलब आप लोगों का 9 मई या 26 नवंबर दोहराने का चांस नहीं लेंगे। क्या आपको लगता है मौजूदा हालात में फ़ैसला दुरुस्त है, यहाँ पे स्पेस निकालनी चाहिए सियासी मुखालिफिन के लिए? जी बिल्कुल, ये फ़ैसला तो है कि दोबारा 9 मई तो नहीं होने दिया जाएगा, और 26 नवंबर भी इन मानों में कि कोई इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े और इस्लामाबाद जो है वो डी चौक पहुंच जाए, ऐसा भी इस दफ़ा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे अंदाज़ा है कि इस वक्त जो हालात हैं, अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाता, और इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है, इस वक्त उन यानी शख्सियात की जिनके ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने के लिए जो है वो हमेशा PTI ने ज़ोर लगाया, वो जो पोजीशन है, इस वक्त PTI इस किस्म की कोई मूवमेंट, कोई तहरीक नहीं चला सकेगी। अगर ये कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नाकाम कोशिश करेंगे, अपने ही लोगों को खामखा जो है वो मुसीबत में डालेंगे। कोई थोड़ी बहुत तादाद में निकलेंगे, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो बाद में फिर वो जो है वो भुगतेंगे उस बात को। तो इसलिए ये इनका फ़ैसला जो है बड़ा गैर सियासी और गैर मंतकी फ़ैसला होगा। बहरहाल फ़ैसला उन्होंने करना है, मेरा मशवरा तो वो कभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई मौजू वक्त नहीं है और ना वो इस पोजीशन में है कि वो इस किस्म की कोई मूवमेंट जो है वो चले। लेकिन फिर भी आप तो दे रहे हैं, आपने मशवरा तो दे दिया, और सुनने वाले एक्चुअली राना साहब सुन भी लेते होते हैं। उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कुछ जो इस बात के हामी नहीं है कि इस वक्त कोई एहतजाज किया जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत के मुखालफिन की बड़ी उम्मीदें इससे भी हैं कि IMF की सरपरस्ती में बनने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त तो हो ही नहीं सकता। दैट इज़ व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज। तो अवाम को भी ऐसे ही खदशात हैं, क्या कुछ उम्मीदें रखी जा सकती हैं या ना समझें, इसको क्या करें? देखें, अवाम को अब ऐसे खदशात जो है वो नहीं रखने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये अभी कल की बात है, अवाम को बिजली की कीमतों में कमी का एक बड़ा रिलीफ दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान में NA-25 की तकमील का जो रिलीफ बलूचिस्तान के लोगों को दिया है, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि अवाम को एक अच्छी तवक्को जो है वो रखनी चाहिए, और इसमें जो मुश्किलात पिछले बजट में जो है वो डाली गई थी आम आदमी पे, लोगों पे, और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक हम मईशत को जो है वो बेहतर करके तो ये रिलीफ जो है बतदरीज जो है वो रिलीफ लोगों को देंगे, और ये मुश्किलात जो है वो इनमें कमी लाएंगे। गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ईद का थोड़ा सा हिस्सा जो है टाइम हमें भी दिया